आगे है चुनावों की ज़रूरत क्यों है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां भी चुनाव होते हैं। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो अलोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, वहाँ पर भी जो है चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। चुनाव जो है किसी भी लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक देश में क्यों होता है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर करें, अगर मान लो सभी लोग जो है इकट्ठे बैठते हैं और मिलजुल कर देश के सभी फैसले लेते हैं, तो बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। तो लोगों का जो है शासन संभव है बिना चुनाव के। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन कोई भी देश जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है उसके लिए जो है ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि सभी लोग एक जगह एकत्रित हो और वो मिलकर जो है किसी चीज़ पर फैसला ले। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। हर व्यक्ति के पास ना तो समय होता है और ना ही ज्ञान होता है कि वो हर मामले पर क्या कर सके, फैसला ले। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों को चुनाव किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बिना चुनाव के भी हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यानी प्रतिनिधि कौन होगा उसकी उम्र देखकर और उसका अनुभव क्या है ये देखकर किया जाए। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको जो है हम क्या करेंगे, चुनेंगे। तो किससे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या हो सकती है, सरकार चुनने में परेशानी आ सकती है। पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। और हम ये मान लेते हैं कि लोग क्या करेंगे, इन समस्याओं को मिलजुल कर जो है निपटा लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन जब आप एक बार आप सरकार बना दोगे तो फिर वहाँ पर दोबारा जो है चुनाव नहीं होगा। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र होगी जहां दोबारा चुनाव ना हो। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है। हम ये इसमें ऐसे भी डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसको हमने सरकार तो बना दिया है लेकिन क्या वो लोगों को पसंद है या नहीं है। चुनाव के द्वारा ही तो ये चीज़ पता लगती है। पर हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही काम करे या शासन करे। फिर हम ये भी जो है उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि जो हमारा प्रतिनिधि जिसको हमने सरकार बनाया है क्या वो हमारी इच्छा के अनुसार जो है काम करेगा या नहीं करेगा। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहे। फिर अगर हमें उसे हटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी क्या व्यवस्था होगी ये भी हमें नहीं समझ में आएगा। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने सरकार को चुन सके नियमित अंतराल पर, ठीक है, और जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके और ज़रूरत पड़ने पे अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको बदल सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, चुनाव। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। तो हमारे समय में क्या होता है, प्रतिनिधि वाला जो चुनाव होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही जो है देश का शासन चलाते हैं। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। चुनाव करने के भी जो है कई तरीके होते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं कि कानून कौन बनाएगा इसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। सरकार कौन बनाएगा, बड़े फैसले कौन लेगा, इसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं।